साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सब लोगों को हम बतलाएंगे कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है या फिर एक ही है, आत्मा ही परमात्मा है या फिर परमात्मा अलग है। आखिर क्या है इसका मैटर। तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि देखो, इस संसार में जो है तो नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसी में अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। होता क्या है साथियों कि वर्तमान में जो जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है संसार के लोगों की, हमको जैसे डेली 50, 100, 150, 10, 20 ऐसे समय समय पे फोन आते रहते हैं, जिससे दुनिया के लोगों के विचारों के बारे में हमको पता चलता है। और तब हमको यकीन होता है कि वास्तव में दुनिया कितनी नीचे है। मतलब आत्मा परमात्मा को जानने के विषय में, आत्मा परमात्मा की भक्ति के विषय में कितना नीचे, कितना पीछे, मतलब इतना पीछे कि आपको पता नहीं कितना समय अभी लग जाएगा ये सब समझने में, जो हम समझाने वाले हैं। और हमें अपनी शिक्षा में सारे संसार को सब कुछ यही समझाना है कि वास्तविकता क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इन सब चीजों का निर्णय करने के लिए हम आप लोगों के सामने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे। तो इस वीडियो में जो हमें बताना है वो कुछ खास ही है, लेकिन वर्तमान में वास्तविकता में देखा जाए तो जितने मनुष्य पैदा हो रहे हैं उनमें से 99% लोग ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनके भगवान किताबों में होते हैं, जिनका ज्ञान किताबों में होता है, जिनकी शिक्षा पूरी किताबों के अंदर होती है। यानी मनुष्य को स्वयं से विचार नहीं होता है, स्वयं के अंदर का ज्ञान नहीं होता है कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से कपट छल नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें मनुष्य के अंदर स्वयं से नहीं आती हैं, किताबों से मिलती हैं। ये बहुत मतलब सोचने वाला विषय है कि किताबों में ही सारी शिक्षा रखी हुई है और पूरा मानव आज के वर्तमान में किताबों में फंस गया। तो हमारी शिक्षा के अनुसार देखिए, हम किताबें लेकर नहीं बैठे हैं और हम आपको अपनी शिक्षा, जो हमने जाना, जो हम जानते हैं, जिससे हम अवगत हैं, हम वो बातें आपको दर्शाने वाले हैं। तो आपको प्रेम पूर्वक सुनना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि ये संसार जो है, फर्क क्या है आप लोगों में और हम में, फर्क इतना है साथियों कि आप आत्मा परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते हो और हम आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए हम निर्णय कर सकते हैं किसी भी बात को कि हाँ ये सही है तो मतलब है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में यही जानना है आप लोगों को कि आत्मा परमात्मा अलग अलग होते हैं या फिर एक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम नाना प्रकार के किताबों ग्रंथों की बातों को अलग कर देते हैं, सबसे हट के कर देते हैं। यानी वर्तमान में जैसे जो शिक्षा आप लोगों को सदगुरु कबीर के माध्यम से प्राप्त होती है इसी चैनल में, उसको भी हम साइड में कर देते हैं और आपको हम स्वयं का विचार देते हैं और स्वयं का अनुभव बतला रहे हैं, केवल मतलब बतला रहे हैं। अभी हम किताबों के परे चल रहे हैं अलग, अर्थात किताबों की बात हम नहीं करेंगे। देखिए, साहब ने वैसे जो ज्ञान दिया है, जैसा ज्ञान दिया है, प्रत्यक्ष ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। साहब ने आत्मा परमात्मा को खोजने की बात नहीं कही है। साहब ने परमात्मा को पाने के लिए उस पर समर्पण भावना से, उस पे भक्ति में मगन होकर, उसकी भक्ति में लीन होकर, उसे प्राप्त करने के लिए कर्तव्य करने की बात कही है। तो कर्तव्य मनुष्य करना नहीं चाहता है और ऐसी हालत में जब कर्तव्य नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? फिर रोने गिड़गिड़ाने से क्या फायदा है?
तो आत्मा परमात्मा की तलाश करने वालों ने, बहुत लोगों ने तलाश की है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों का नाम है इस दुनिया में, जैसे गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो गौतम बुद्ध तो इतने बड़े ज्ञानी हो गए, मतलब इतना इनको ज्ञान हो गया कि इन्होंने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ही स्वीकार नहीं किया। मतलब एक पशुवत जिंदगी उसे कहा जाता है। आना, खाना, पीना, मनचाहा घूमना, बैठना, उठना, चलना फिरना, पशुवत जिंदगी आचरण करके जो संसार से चला जाता है, मर जाता है, ऐसे लोगों को मनुष्य, यहाँ के वर्तमान के मनुष्य समझने लगते हैं भगवान है, ईश्वर है, हमें अच्छी शिक्षा दी है। आपको ये सब समझना चाहिए कि गौतम बुद्ध एक मनुष्य है और मनुष्य के अंदर वो समस्त चीजें होती हैं जो मनुष्य दूसरे को देता है। आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास विवेक भी है, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास दिमाग भी है, मन भी है और आत्मा भी है। जिंदा हो, जीवित हो, हाथ पैर हैं, सब कुछ आप कर सकते हो, परंतु आपको उपयोग करना नहीं आता है। तो आप लोग ऐसे आदमी के आधार पे काम करने लगते हो जो आदमी सत्य नहीं बताता है, सच्ची शिक्षा नहीं देता है। किसी भी धर्म गुरु की संगति करना, उससे अपने जीवन को कुछ शिक्षा देना, इसका मतलब हो जाता है कि आप लोग अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर पा रहे, अपने मन का उपयोग नहीं कर पा रहे। मन में क्या विचार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसी बातें मन के अंदर चलती रहती हैं। जो चीज आपने देखा नहीं है, ये तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि आपने इस धरती को नहीं बनाया, तो किसी ने तो बनाया है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई कोई ना कोई तो भगवान है, इसे बनाने वाला। ये स्वयं का विचार होना चाहिए। आप तो आज हो, ऐसे कई शरीर इस धरती में नष्ट हो गए, ऐसे कई शरीर में लोग जन्म लेकर मर गए हैं, कुछ तो भगवान ही बन गए हैं। मतलब पहले योद्धा पुरुष पैदा होते थे, बड़े बड़े बीरबल पुरुष पैदा होते थे, अवतारी पुरुष जन्म लेते थे, यानी शक्तियां जन्म लेती थी और नाना प्रकार के चमत्कार करती थी संसार में। जैसे देवी दुर्गा ने कई अवतार लिए हैं और उसने नाना प्रकार के असुरों का संहार किया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ आता है, जो कोई भी यहाँ शक्ति वाला आ जाए, थोड़ी सी शक्ति चमत्कार दिखा दे, वही भगवान बन जाता है। उसी से लोग डरने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि आप सब लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। आपको क्या ये पता है जो शक्ति इस दुनिया को चला रही है, वो शक्ति खुद फंसी हुई है। फंसी हुई है मतलब मुसीबत में फंसी हुई है, कर्म भर में वो भी फंसी हुई है, जैसे आप कर्म भर में फंसे हुए हैं। तो आप लोग मनुष्य का तन पाकर मनुष्य की बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते हैं। अगर उपयोग करने लगोगे, सही उपयोग जानो, समझ गए? साहब ने एक शब्द में कहा है, मानुष सब है कहा मैं, मानुष बुद्धि कोई बिरला पामे। ये बात साहब ने भी कही है, लेकिन आपको स्वयं से भी सोचना है। जो हम बतला रहे हैं कि हमने अभी जो आपको बतलाया कि आजकल के लोग जो है किताबों के ही माध्यम से चलते हैं, उनको किताबें ही शिक्षा देती हैं। किताब में लिख दिया ये मंत्र पढ़ो तो अमर हो जाओगे, तो मनुष्य बस उसमें समझ लिया अमर हो जाना है। किसी ने गीता में पढ़ लिया 2 शब्द अर्जुन को कृष्ण ने ऐसा कहा था, तो आदमी उसी में चल देता है कि चलो हमारी जिंदगी, तुम अर्जुन हो क्या? तुम्हारे गुरु कृष्ण है क्या? तुम्हारे गुरु वो हैं जो आज तुम्हें ज्ञान देते हैं, सही ज्ञान देते हैं, सही शिक्षा देते हैं, तुम्हें भटकाते नहीं है। तुम्हारे गुरु वो हैं। किताबों से पता चलता हमारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारा पूर्वज कौन है यही तो पता नहीं है आपको। अगर पूर्वज के बारे में जान लेते, पूर्वज से अगर तुमको प्रेम होता तो पार ब्रह्म को आप लोग खोजते, लेकिन नहीं, पूर्वज को तो जानना ही नहीं है, पूर्वज से तो प्रेम ही नहीं है, पूर्वज से कोई मतलब ही नहीं है। आपका पूर्वज परमात्मा है, आत्मा का परमात्मा से पिता पुत्रवत संबंध है। अब ये वस्तु आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आत्मा को आप जानेंगे नहीं। तो देखिए,
चलिए हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। और तो सारी बातें जंजाल की बातें हैं, संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, परंतु शायद आप समझ सके तो ज्यादा अच्छी बात है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी शिक्षा के अनुसार बतलाया है कि परमात्म सत्ता से आत्म सत्ता, मतलब परमात्म सत्ता आत्म सत्ता। अब यहाँ पर आपको समझना है परमात्म सत्ता क्यों, आत्म सत्ता क्यों। पहले यह समझ लो, परमात्म सत्ता होता है साथियों अनादिकाल, मतलब अनादि काल मत बोलो उसको, अनादि पुरुष हम बोल सकते हैं, अनादि जिसका अंत नहीं है, ठीक है। ये होता है परमात्मा का शब्द। और आदि शब्द जो होता है ये आत्मा के लिए बोला जाता है, इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का नाम है, समझ गए। आदि का मतलब शुरुआत, ये दुनिया की शुरुआत आत्मा से हुई है। अब आत्मा किसमें है, अनादि में है। अच्छे से समझना, इस संस्था का नाम, जैसे जो सत्संग आप लोग सुन रहे हैं, इस संस्था का नाम आदि अनादि मुक्ति पंथ है। अब इसका भेद सबको इतना जल्दी नहीं समझेगा, परंतु धीरे धीरे से आप लोग समझ जाएंगे। शब्दों का मोल जो करता है, शब्दों का मोल जो जानता है, शब्दों को जो तौल कर बोलता है, वही शब्द का पारखी होता है। तो इस प्रकार से आदि शब्द से शुरुआत होता है, अर्थात ये दुनिया, ये जगत प्रपंच की शुरुआत आत्मा से हुई है। अब जब आत्मा आदि है और परमात्मा अनादि है, मतलब आत्मा की सीमा है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। इस शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा की कोई सीमा है, ये क्या कर सकता है। अब हाथ पैर से तुम क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, इसकी सीमा है। ऐसा नहीं कि चाहे कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तुमको बोला जाए धरती को उठा लो, तुम्हारे बस की बात तो है नहीं, पूरी दुनिया के लोग लग जाएंगे तो धरती नहीं उठा पाएंगे। तो कुछ ऐसी बात है कि आत्मा जो है सीमित व्यवस्था में काम करती है और परमात्मा सत्ता असीमित व्यवस्था में रहता है। अर्थात वही बात है कि उसकी गति को प्राप्त करना सहज नहीं है, सरल नहीं है। फिर भी परमात्मा को पाने के लिए लोग नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं, खिलवाड़ समझते हैं, उसको देवी देवता समझते हैं। परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं होता है। परमात्मा सत्ता जो है, किसी को परमात्मा आके नहीं मिल सकता, ये डायरेक्ट समझना। परमात्मा सत्ता की बात हो रही है। परमात्मा सत्ता से कोई संदेश वाहक आ सकता है, कोई मतलब आत्मा आ सकती है, और वो आत्मा परमात्मा का संदेश आपको दे सकती है। वही काम सदगुरु कबीर साहब ने किया है। वो जितने बार आते हैं उतने बार आत्मा स्वरूप में आते हैं, एक विदेह स्वरूप में, अर्थात शरीर स्वरूप में आते हैं। विदेह उनका स्वयं का स्वरूप है, और जब वो संसार के सामने आते हैं तो शरीर स्वरूप में आते हैं और गुरु बनकर ज्ञान देते हैं, परमात्मा सत्ता का ज्ञान देते हैं। तो वो परमात्मा कभी नहीं आता है, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को आना पड़ता है। वरना कोई आदमी सोचे ध्यान करना, तो ध्यान करने वाले कितने आदमी जन्मों जन्मों से मर गए, एक से एक योगी कोई खोज नहीं पाया। अब वर्तमान में होता क्या है कि कबीर पंथ में भी लोग ध्यान वान करवाते हैं, बोलते हैं कि इधर ध्यान लगाओ, उधर नहीं, इधर ध्यान लगाओ। ये तो लगभग ऐसी बात हो गई ना कि वेद शास्त्र के अनुसार ध्यान मत करो, कबीर पंथ में ऐसा ध्यान करो, कबीर पंथ के अनुसार ध्यान करो। तो ये सब आप लोगों के अंदर ना समझदारी है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवत हासी, इस बात पर विचार नहीं कर रहे हो कि यार तुम उसे जानते नहीं हो, तुम्हें ढूंढना नहीं है। तुम्हें गुरु को जितना महत्व मानना चाहिए उतना महत्व आप लोग मान नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है गुरु से मंत्र ले लेना है, निकल लेना है। गुरु आपको पूरी विद्या सिखाता है, और वो पूरी विद्या क्या है? वो पूरी विद्या ये है कि संसार से तुम कैसे छूटोगी। अब तुम्हारे खुद का मन नहीं छूट रहा है संसार से। धन दौलत के बचाने के चक्कर में बहुत सारे आदमी आदि मुक्ति पथ में जुड़ते नहीं है। जब उनको पता चल जाता है बाद संस्था में फीस लगती है, एडमिशन फीस लगती है, 5 साल बाद मुलाकात होगी, फलाना ढिमका, ऐसा विचार करके बहुत सारे लोग भागते हैं ऐसे जैसे कि सांप सूंघ लिया हो।
यहाँ तो 5 साल में भी लिमिट है कि 5 साल में तुमको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाया जा सकता है, परंतु और जगहों में तो 5 साल का भी टाइम नहीं। तो बात यही है कि जहाँ गारंटी से काम होता है, जहाँ जिम्मेदारी से काम होता है, वहां पर जिम्मेदारी से नियम का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी जब नहीं समझते, परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको मोक्ष दिलाएगा वो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपके अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब आपके अंदर से निकालनी होगी। परमात्मा को पाने के लिए ऐसे थड़ा के नहीं चलना चाहिए, ऐसे अभिमान से नहीं चलना चाहिए। संतों को आप सब लोगों ने, समस्त संसार के लोगों ने संतों को अभी किताबों से जाना है, वास्तविक संत को नहीं देखा है, वास्तविक संत को नहीं जाना है। अब जानोगे क्योंकि अब आपको पता चलेगा, क्योंकि संत देवराज ऐसे वैसे संत नहीं है, समझे, दुनिया से हटके हैं, जिन्हें कोई, मतलब ये समझ लो ना, दुनिया की कोई दौलत संत देवराज को नहीं खरीद सकती और ना कोई बुला सकता है, समझ गए। कोई अगर इस संसार में बुला सकता है तो संत देवराज को केवल प्रेमी, सच्चा प्रेमी ही बुला सकता है। तो संतों की वैल्यू नहीं है, संतों की कीमत नहीं है, संतों की महिमा का क्या वर्णन किया है साहब ने। ऐसे ही संत होते हैं, घर घर घूमने वाले, गलियों गलियों घूमने वाले। आदमी ठीक से अभी वर्तमान में संत नहीं बन पा रहे हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, संत नहीं बन पा रहे हैं और साहेब बन जाते हैं। अब सबको विचार करना है कैसे कैसे लोग हैं। साहेब ने किसी भी व्यक्ति को साहेब का पद स्थान नहीं दिया। साहेब की सत्ता, साहेब का पद, साहेब कौन सी प्रजाति का नाम है, साहेब कौन सा शब्द है? साहेब परमात्मा का शब्द है और आत्मा परमात्मा नहीं है, ये ध्यान रखना। यही बताया जा रहा है कि आत्मा जो है इस शरीर में जब तक है तब तक वो आत्मा है, और जब शरीर से छूट के परमात्मा सत्ता में प्रवेश हो जाती है तब वो आत्मा परमात्मा स्वरूप में बदल जाती है, तब आत्मा का अंश खत्म हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। साहिब ने किस प्रकार से बताया है, ये जड़ प्रकृति, 25 प्रकृति, 5 तत्व, 3 गुण, ये जो सिस्टम संसार में जो तुमको आज दिख रहा है, ये शरीर है, ये जड़ है, जड़ पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है। और इस प्रकार से सूक्ष्म सृष्टि के अनुसार जो शक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो दिखाई नहीं देते आप लोगों को, देवी देवता, भूत पिशाच, जिंद बैताल, ये सारी चीजें आपको कहाँ दिखाई देती हैं? लेकिन हाँ, ऐसा थोड़ी है कि जो आपको दिखाई नहीं देता वो है नहीं, आप जो देख लोगे वो है। अरे आप जानते नहीं हो परमात्मा को, आप देख सकते हो पर इन आंखों से नहीं देख सकते हो। ये कैसा है, जैसा होगा, जैसा मान लो कि तत्व ज्ञान कैसे होता है। अब स्पर्श करने की बात करो तो किसी को छू सकते हो तभी तो स्पर्श माना जाएगा, किसी को सूंघ सकते हो तभी तो उस सुगंध माना जाएगा, है ना, किसी को सुन सकते हो तभी तो शब्द माना जाएगा। तो वही बात है कि इस संसार में कौन सी चीज का ज्ञान कैसे होगा। तो आप लोगों को आत्म ज्ञान बोध नहीं कराया जाता है, मतलब गुरु से जो काम, गुरु का जो काम है, गुरु वो काम नहीं कर रहा है, कुछ और ही काम कर रहा है। नाना प्रकार की किताबें पढ़ाता है आप लोगों को, और आप लोग भी किताबों में ही फंसे हुए हैं, हमेशा किताबें ही ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने किताबों की बातें कही हैं, कबीर बीजक हमको मिल सकता है क्या, कबीर बीजक ग्रंथ कहाँ मिलेगा? अरे कबीर बीजक आपको देखना है ना, तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको देखना है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको कबीर बीजक ही मिलती है, और वो भी असली, जो शायद दुनिया में आपको देखने को ना मिली हो। तो उस बीजक में आप जाकर देखिए, प्रेम से देखिए, तो साहिब का उपदेश आपके समझ में आ जाएगा। गुरुओं को क्या पदवी दी है साहिब ने, बताइए। जिसको किसी चीज की कमी नहीं है वो क्यों घूमेगा इधर उधर। ये जितने लोग घूमते हैं ना, आडंबर करते हैं, ये कितने बड़े संत हैं आपको स्वयं ही समझना है। हमें बार बार किसी का नाम लेकर बताने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी समझना है। कमी जिसको होती है ना, चलता वो है। संत देवराज को कमी नहीं है, वो कभी किसी के पास जाने वाले नहीं है, समझ गए। संत देवराज को बताया गया कि कौन बुला सकता है, जिसके अंदर हृदय में प्रेम होगा,
समझ गए? उसकी भी परीक्षा होगी, वो परीक्षा में पास होगा। जब विश्वास को जीत लेगा, प्रेम से संत देवराज के हृदय में प्रवेश हो जाएगा, तो वो संत देवराज को बुला पाएगा। क्यों? संतों की मर्यादा भी लोग संसार में जानते नहीं है, सत्य नहीं बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और तो छोड़ ही दो, क्योंकि इनके सत्संगों में चेकिंग किया जाए और इनके सत्संगों का खुलासा करना शुरू कर दिया जाए तो ये कभी सही नहीं निकलेंगे। मतलब ये जितने आदमी, सबसे पहली बात तो हम तो साफ साफ आपको कहते हैं, जितने आदमी ये बिल्कुल मतलब मनुष्य होकर और अपने नाम के पीछे साहेब लगाते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। और आप लोगों को भी शर्म नहीं आती है जो आप लोग कह देते हैं। आप लोग संत देवराज से भी कभी बात करो ना तो साहेब मत बोला करो, आवश्यकता नहीं है साहेब बोलने की। साहेब बंदगी बोल लिया करो, ये अलग बात है साहेब बंदगी, परंतु संत देवराज बोल सकते हो, गुरुजी बोल सकते हो। अगर कभी मतलब बात करते हो कोई भी व्यक्ति आदि अनादि मुक्तिपंथ में जो जुड़ा हुआ, तो साहेब मत बोला करो। साहेब का शब्द केवल साहेब के लिए छोड़ दो, उसे भी कहीं रहने दो, वो अलग है संसार से, संसारी लोगों में से नहीं है। कीड़ों मकोड़ों जीव जंतु जैसे उसके विचारधाराएं नहीं है, वो निर्मल है, शुद्ध है, उसकी सत्ता सब में है। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या है, खूब किताबें पढ़ते हो मगर विचार नाम की आपके अंदर प्रगति नहीं है, विचार की प्रगति आपके अंदर नहीं है कि आप अच्छी तरह से विचार मंथन करके समझ सको। वरना एक दिन में तुम छट नहीं कर सकते हो इस संसार में कि कौन है ज्ञानी। लेकिन नहीं, 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, जिंदगी गुजर जाएगी, किसी दिन टपक जाओगे सुनते सुनते अच्छा अच्छा सत्संग, और शरण नहीं ले पाओगे, कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य कि कुछ आदमी ऐसे भी हैं संसार में जो आत्मा परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसी इनकी खोज है, अच्छा खोज है। कुछ लोग देह को ही ये महावीर जो जैन धर्म के स्वामी माने जाते हैं, तो इन्होंने तो देह को ही स्वयं का भाग विधाता मान लिया। ले अब क्या करोगे? जैसी जैसी जिसकी विचारधारा, जैसा जैसा जिसने समझा वैसा वैसा बता दिया। कबीर पंथ में भी कई लोग आत्मा को ही परमात्मा बोलते हैं, आत्मा को ही परमात्मा जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी पागल थे, सदगुरु कबीर साहब ही मतलब बुद्धू थे, बुद्धूराम थे, जिन्होंने कहा कि चेतन आत्मा अलग है और उसके आगे महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा अलग है। उसी को सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर प्राप्त करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहब ऐसा कहते हैं। और संसारी लोग आत्मा को तो जानना है, आत्मा को तो जानना है। कौन जानेगा आत्मा को? कैसे जानोगे आत्मा को? ये आत्मा को जानना है, ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा ही तो बोल रही है। अब इसे कैसे जानोगे? ध्यान करते हो तो कौन कर रहा है? तुम ही तो ध्यान कर रहे हो। तो देखता कौन है ध्यान में? कौन देखता है? तुम देख रहे हो। तुम कौन? आत्मा। ध्यान में कोई धुन सुनता है तो कौन सुन रहा है? तुम सुन रहे हो। तुम सुन आ रहे हो, खुद के रूप को नहीं देख रहे हो, तुम दूसरे को देख रहे हो। आप ये समझो, आप दूसरे को देख रहे हो। मंत्र जप कर रहे हैं ना, दूसरे का मंत्र जप कर रहे, किसी को बुला रहे, इसमें से आत्म ज्ञान होगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, साहब ने बताया आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहा वैसे। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा सत्ता का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तो जब तुम आत्मा को ही नहीं चीने तो परमात्मा को क्या चीनोगे? कैसे पहचानोगे? तो आत्म ज्ञान कराने वाले मिलते नहीं है ना? तो आत्म ज्ञान कराने वाले नहीं मिलते। तो इसी प्रकार से संसार में जो आत्मा परमात्मा को जानता ही नहीं है, तो कोई तो कहता आत्मा ही परमात्मा होती है, कोई कहता परमात्मा नाम की चीज ही नहीं है संसार में। तो साहब तो कहते हैं कि कोई कहे रूप रेख नहीं हुआ के धरत कौन को ध्याना। किसका ध्यान करते हो आप लोग? कौन है जिसका ध्यान करते हो? कोई रूप रेखा ही बोल देता, उसका कोई रूप रेखा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका। वो तो निहितार्थ तो है, निःशब्द है, नाना प्रकार से।
जानते हैं नहीं, बस बोलना है बड़बड़ 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 बड़बड़। साहब ने जितना बोला है उतना बोलना चाहिए, उतना समझना चाहिए। पर हुआ क्या है कि एक अंधा आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है और बाकी सब अंधे उसको श्रेष्ठ समझते हैं। तो चल रही है दुनिया इस प्रकार से। सभी जाका गुरु है आंधरा चेला का कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो ऊपर आए। साहब ने सरल शब्दों में कह दिया ना, मारो चाहे जिंदा रहो, मुक्ति का जतन करो और चाहे मर जाओ। साहब ने कह दिया, अंधे अंधा ठेलिया। अब इनको क्या समझाऊं भाई? साहब ने कितना प्रेम से इसमें कह दिया ना, जाका गुरु है आंधरा तो चेला कहा कराए। ऐसा गुरु के पास जाते हो जो गुरु आपको अंधा है, जो आपका गुरु अंधा है, दिखाता नहीं है कि ये है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ये आत्मा का स्वरूप है, आपको दिखाता नहीं है। दिखाता तो हम मान लेते कि हाँ दिखा दिया। ढूंढो, ध्यान करो, सुमिरन करो, भजन करो, नौटंकी करो, आडंबर करो, ऐसा सब करते रहो। करते करते मर जाओ, फिर पता चल जाएगा कहाँ पहुंच गए। तो ऐसा होता है साथियों की संसार में जो है, तो आजकल के वर्तमान में तो हम देख रहे हैं कि जितना ज्ञान मनुष्य को मिलता है उसके अंदर स्वयं का विचार तो होता ही नहीं। ये मुक्ति का कार्य दुर्लभ है, मालूम है? ये मनुष्य तन को पाना भी दुर्लभ है, और मनुष्य तन को तो पा गए। अब मुक्ति के लिए जतन करना है। अब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, किसी ने बोल दिया कि एक पैर दे दे अपना। हम कहते हैं, मान लो कि हम आपसे बोलेंगे ये इतना हाथ हमको दे दे, तो हमको विश्वास हो जाएगा कि तू भक्त है। इतना हाथ, तो तुम क्या बोलोगे? हाथ थोड़ी लगता है, भक्ति में हाथ थोड़ी लगता है। तुम क्या जानो भक्ति में क्या लगता है? तुम क्या जानो कि परीक्षा में क्या हो सकता है? परीक्षा में तुमसे गर्दन भी मांगा जा सकता है। साहब ने इसीलिए पहले से बोल के रखा है, अगर ज्यादा स्थिति खराब होगी तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नियम भी हो जाएगा कि फिर शीशा ही देना पड़ेगा। अभी तो बहुत सरल हिसाब से चल रहा है, यानी अच्छी बात है कि शीश नहीं मांगा जाएगा, परंतु आप लोगों को सही लाइन पे चलाने का प्रयास किया जाएगा। और भक्ति को जरा गंभीरता से हाथ में लो, मतलब गंभीरता से इसे समझने का प्रयास करो। ऐसा मत समझो कि मन का लड्डू है सो हम मन चाहे का उठा लेंगे और खा लेंगे। ये बड़ा दुर्लभ कार्य है, क्योंकि ये पूरा कार्य, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और किसी भी काम को करने के लिए प्रार्थना नहीं करना होता है। हाथ पैर दिमाग मन बुद्धि सब कुछ चलाना पड़ता है। ऐसा मत समझ लेना सोचने से मुक्ति, बोलने से मुक्ति, बोलने से घमंड चला जाएगा, बोलने से प्रेम हो जाएगा। दुनिया भर के लोग फोन में आई लव यू करते रहते हैं, उनको प्रेम हो जाता है। फिर साले कोई जाके फांसी लगा के मर जाता है, तो कोई गोली खा के मर जाता है। ये प्रेम हो जाता है आई लव यू करने में? सालों परीक्षण होता है प्रेम का। गुरु से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम नहीं, भक्ति करने चले। आत्मा का रूप कैसा, ज्ञान कैसा, परपंच करते फिरते हैं संतों से साधुओं से। तो आप समस्त समाज को, भक्त समाज को जागना है, समझना है। किताबों को तो तुम छोड़ ही दो, कोई भी किताब मत पढ़ो। किताबें जो है आपको वो पढ़नी चाहिए जो आपको 2-4 पैसे दे सकती हैं, जिसमें से तुमको ऐसी शिक्षा मिल जाए। कोई कलाकारी का मतलब इलेक्ट्रिक पुस्तक पढ़ो और साइंटिस्टिक पुस्तक पढ़ो, जिससे आपको नॉलेज होगा, जिससे आप कुछ बन सकते हो। ये तंत्र मंत्र वाले गीता भागवत वेद शास्त्र पुराण जितने ग्रंथ है ना, ये सब पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी नहीं, भ्रष्ट हो जाएगी। आपको वास्तविक बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही मूर्खानंदी लोगों ने किताबें लिखी हैं, समझे? मूर्खानंदी लोगों ने। और जो किताब संसार में सत्य है उस पर तो तुम्हारी नजर ही नहीं गई, उसमें तो आपकी नजर जा ही नहीं रही है। और वो सत्य पुस्तक कौन है? कबीर साहब का बीजक है। उन्होंने क्या बोला? सांच कहे तो मारन धावे,
झूठ है को पतियानी, सत्य को कोई नहीं सुनने वाला, सत्य को कोई नहीं मानने वाला, सत्य से प्रीत कोई नहीं करने वाला। तो असत्य से प्रीत है तो मरो, जन्म लो यहीं, फटफड़ाओ, तड़पो, गिड़गिड़ाओ, कर लो जो जो करना है। साहब तो कहते हैं आत्मा का कल्याण करना है तो सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए मार्ग में चलना चाहिए और उनसे ही आत्मा परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये बात भेजे में नहीं घुस रही है तो भागो और जाओ जहां आपका कल्याण हो जाए, जहां आपका विश्वास पात्र गुरु मिल जाए, जहां आपको अठन्नी चवन्नी वाला गुरु मिल जाए, जहां आपको फ्री में मिल जाए। फ्री की चीज बहुत ढूंढ रहे हो, पैसा लगाने पर तो आदमी काम सही नहीं करता, यानी पैसा लग जाता है ना फिर भी आदमी काम नहीं करता है। तो फ्री में कितना सही काम कर देगा? फ्री में कोई तुमको आत्मज्ञान दे देगा? आपने ऐसा सोच लिया? हमारे कस्टडी में होता तो हम दे देते, लेकिन ये संत देवराज की कस्टडी में, और संत देवराज की कस्टडी मतलब कबीर साहब की कस्टडी में ज्ञान चला गया, उसका ज्ञान उसी के हाथ में है। ये मत समझ लेना कि हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है। उसका ज्ञान उसके ही हाथ में है। वो तो हम तो तुमको अलग से यह समझा रहे हैं सब कि जागो, समझो, परखो, बुद्धि विवेक से काम लो, आत्मा परमात्मा के नाम पर जिंदगी को बर्बाद मत करो। भक्ति नहीं कर सकते ना तो यहीं रहना है ना, तो जैसा जी आए सो करो, तुम्हारी मर्जी से, सुख मिले या दुख मिले, जाना तो नरक ही है। कम से कम यहीं का सुख प्राप्त कर लो, वो सुख नहीं मिलने वाला। तो हम इसलिए आपको जगा रहे हैं कि और किताबों में अंधेपन की तरह मतलब अंधा बन के घूमने से अच्छा है अपने घर परिवार की सुरक्षा, अपने माता पिता बच्चों की देखभाल, सेवा, मेहनत मजदूरी करके जो भी जैसा भी आप गुजारा कर सकते हैं वैसा करो। ये भक्ति का जो नाटक है ये बंद कर दो। आपका नुकसान होता है, आपका समय नष्ट होता है। आप सुमिरन करने बैठते हैं उसमें भी आपका समय जाता है, कोई मतलब नहीं उसका। परमात्मा को आप समझो ना पत्थर के समान, पत्थर की शिला, ऐसा समझो। उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, परिवर्तनशील नहीं है वो पत्थर ना हिलेगा ना डूलेगा। पत्थर को पहचान लो, बस इतनी सी बात है। तो हम तो कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब तो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान गुरु से कर लो। उसी के समुद्र, उसी के पानी रूपी समुद्र में आप मछली रूपी मनुष्य जो है घूम रहा है। अब आप जानते नहीं उसका भेद, भेद मतलब परिचय होता है। अब तुम लोगों को क्या है, अपने तरीके से आप समझते हो। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है ना इस चैनल में, तो आप लोग ये मत सोचा करना कि हम अपने दिमाग से तुमको बता रहे हैं। जो कुछ भी बताया जाता है सदगुरु कबीर के ज्ञान के मर्यादा के अंदर बताया जाता है, मतलब प्रमाणिकता, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, सत्य। और यहाँ की बात में अपना दिमाग लगाकर होशियार बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यानी सत्य के विपरीत जो गया तो वो कौन बन गया? वो झूठ बन गया, और झूठे लोग ही तो नष्ट होते हैं। समझ गए? तो आत्मा और परमात्मा को अच्छी तरह से समझो। आत्मा जब इस शरीर में होती है, इस शरीर में, अब इस शरीर का मतलब ये मत समझ लेना मनुष्य शरीर में, पांच भौतिक शरीर में। और शरीर पांच भौतिक ही होता है ऐसा नहीं है। पांच भौतिक के साथ साथ मतलब तीन तत्व, दो तत्व, एक तत्व और पांच तत्व, इस प्रकार पांच तत्वों का शरीर पांच भौतिक शरीर माना जाता है। तो इस प्रकार के समस्त तत्वों में आत्मा समाई हुई है। समझ गए? अब समस्त तत्वों से आत्मा कैसे अलग होगी, कैसे जानेगी? कौन है वो, कैसे है वो, ये आप नहीं जानते, और आप जान भी नहीं सकते, कभी नहीं जान सकते जब तक गुरु नहीं ज्ञान करवाता। तो भाई परमात्मा के बराबर कला किसके अंदर है बताओ ना? साहेब की कला अपार है, वो रहता जुदा न्यारा। उसके अंदर कितनी कला है, उसे कभी तुम्हारे सामने इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो सबको मुक्त कर सकता है, एक दो को थोड़ी।
एक दो को थोड़ी कर सकता है, सबको कर सकता है। लेकिन इस संसार से ये संसार कैसे चलता है ये आपको नहीं पता है। मनचाहा रूप नहीं मिल जाता है मरने के बाद में। क्या कर्तव्य किया है, इसके पहले तुम्हारी कंप्लेन कौन सी गई है, इस प्रकार का आपका केस लगा हुआ होता है। अब कौन सी योनि में जाना है, दंड भोगने के लिए जाना है। तो करो कुकर्म, करो संतों का अपमान। अब देखते हैं हम, मतलब देखना तो अब तुमको ये है कि हमारा क्या होता है, अपना देखना। संत देवराज की चिंता ना करना। यहाँ छटे हुए लोग आते रहते हैं इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत बड़ी है, समझ गए। और सब लोग आप जैसे नहीं होते हैं कि मतलब अपनी बुद्धि लगाएं। कुछ ऐसे भी हैं जो परमात्मा के दीवाने हैं, जो परमात्मा के लिए समर्पण हैं, और ऐसे लोग हैं और आते भी हैं, वो नखड़े नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका कल्याण होगा, ऐसा ही संतों का विचार होता है। अब इस संसार में है क्या, आप लोगों के परमात्मा से लगन ही नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। तो तुम कैसे जानोगे परमात्मा को, कैसे पहचानोगे परमात्मा को? तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है परमात्मा के लिए। प्रेम होता तो एक बार बोला जाता कि ये कर, तो तुम करते ना, नखड़े थोड़ी करते। प्रेम में तो मनुष्य क्या नहीं करता है, प्रेम में तो मनुष्य जान दे देता है। कैसा प्रेम है तुम्हारा? जब तक जान देने वाला प्रेम ना हो ना तुम्हारे अंदर, तो परमात्मा से मिलने की तमन्ना को खत्म कर देना। ये संत देवराज का आदेश है और सदगुरु कबीर साहब का संदेश भी है। ऐसे ही मत समझ लेना, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा, ये उसका ही वचन है। और आपको बताया जा रहा है कि आज तक कबीर पंथ में किसी ने आपको ऐसा बताया नहीं है, लेकिन ये सौगंध है, समझे। सौगंध में चलना पड़ता है, उसके वचन को कोई नहीं काट सकता। और जो काटता है ना, वो तरने की बात करता है। कबीर साहब के बात, कबीर साहब के बयान को लोग गलत समझते। कबीर का ज्ञान आज झूठा हो जाएगा और सबके पाखंडियों के नकली मनगढ़ंत ग्रंथों का ज्ञान सही हो जाएगा। विचारने का विषय है। तो बात वही है कि देखो, वैसे संसार में बातें करने के लिए तो बहुत बातें हैं, परंतु इसमें तो मान लो हमको आपको यही बताना था कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है या एक ही है। तो आपको बताया गया कि आत्माएं इस शरीर के अंतर्गत फंसी हुई हैं और आत्माओं की संख्या एक नहीं है। आत्मा अनंत मानी जाती है। और अनंत क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये शरीर में अनंत आत्माएं फंसी हुई है। ठीक है। अब परमात्मा अनंत इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका अंत ही नहीं है, अनादि। ठीक है। अब आत्माओं का अनंत इसलिए माना जाता है जिसकी संख्या नहीं है, मतलब अनेक, आप उसकी संख्या नहीं, गिनती नहीं कर सकते कितनी आत्माएं फंसी हैं, इसलिए इनको अनंत आत्माएं साहब ने कहीं कहीं पर कह दिया है। ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा बिल्कुल अलग अलग होती हैं और आत्मा का रूप ही संसार स्वरूप है। ठीक है। जो कुछ संसार में आपको दिख रहा है आत्मा का ही स्वरूप है, अर्थात आत्मा का ही अंग है, निज स्वरूप नहीं है। जो जिस स्वरूप को प्राप्त करने से मोक्ष मिल जाता है, वो अवस्था है जिस अवस्था में आत्मा जाती है तो इस संसार से मुक्त हो जाती है, छूट जाती है। वो अवस्था ऐसा तंत्र मंत्र पढ़ने से ज्ञात नहीं होता है, वो अवस्था कर्तव्य करने से, उस ज्ञान कला विद्या को सीखने से होती है। और उस ज्ञान कला विद्या को सीखने के लिए टाइम लगता है। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की शिक्षा में आपको, आपके अंदर वो योग्यता आती है, आप वो सीख पाते हैं। ये बनिया के दुकान का वो सौदा नहीं है कि ले पार्लेजी और खोल के खा ले, मुक्त हो गया, ऐसा मत समझ लेना। तो आपने समझा आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं। जब आत्मा इस शरीर से छूटकर परमात्मा में स्थायी रूप से समावेश हो जाती है, स्थिति हो जाती है, तब वो आत्मा परमात्मा सत्ता में बदल जाती है, अर्थात वो परमात्मा सत्ता के रूप में मानी जाती है। परंतु जब तक वो आत्मा शरीर में है तब तक वो केवल आत्मा मानी जाती है, जिसे चेतन आत्मा कहा जा सकता है। और उसके बाद महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा आता है। तो आप लोगों को अपने मनगढ़ंत विचार
विचारों की शिक्षा से नहीं चलना और ना तो पागलों के मनगढ़ंत विचारों की शिक्षा से चलना है। मुक्ति प्राप्त करना है, आत्मा परमात्मा को जानना है, तो अभी अभी आप लोगों को कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाना चाहिए, बीजक को देखना चाहिए, सब समझ लोगे आप। और हाँ, एक बात और है, अगर आप लोग हमारे विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में अगर आप नहीं गए हैं तो इस चैनल में भी आप चले जाना जरूर, क्योंकि इस चैनल में सभी धर्मों का ज्ञान आने वाला है, धीरे धीरे आएगा। पर यह है कि आप लोग चैनल में पहुंच जाइए और धीरे धीरे से वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए उसमें मतलब हम रेगुलर मतलब आएंगे और साहेब का संदेश जो दुनिया के सब पूरे दुनिया के लोगों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, वो ज्ञान मतलब विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपको प्राप्त होगा। अर्थात आपको यूट्यूब में सर्च करना है विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान, ये चैनल आपको मिलता है। आप इसमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलने लगती है। मतलब हम ही आएंगे वीडियो दिखाने उसमें, परंतु उसमें क्या है कि उसमें सदगुरु की वाणियों के अनुसार जो सारे संसार को शिक्षा दी गई है वो चीज बताया जाएगा। यहाँ पर तो कबीरपंथ से संबंधित ज्यादा ज्ञान बताया जाता है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे आत्मा परमात्मा क्या होता है और आप लोग प्रैक्टिकल के रूप से समझे होंगे। देखो, एक बूंद जो है अपने आप को समुद्र होने की अगर बात करे तो आपको समझ लेना चाहिए कि बूंद जो है तो समुद्र को भूल चुका है, समुद्र को बूंद ने देखा नहीं। इसी प्रकार से जिसने परमात्मा को देखा नहीं है वो आत्मा में ही खोया हुआ है, बल्कि अभी आत्मा को ही नहीं जानता। तो एक बूंद से एक समुद्र की तुलना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से एक आत्मा से परमात्मा की तुलना नहीं की जा सकती है। परमात्मा से अनंत आत्माएं उत्पन्न हो सकती हैं, आत्मा से एक भी परमात्मा उत्पन्न नहीं होता है। आपने समझा? तो अब हम आपको समझा चुके हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग है, और आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस बात को किताबी ज्ञान से नहीं समझना, हमने आपको डायरेक्ट रूप से प्रैक्टिकल रूप से समझाया है कि ये आत्मा जो है इस शरीर के अंदर फंसी हुई है और शरीर के अंदर तब तक फंसी रहेगी जब तक ये अपनी स्वयं की स्थिति को नहीं जानेगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।